हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं युवराज वर्मा लेके आ चुका हूँ QBus के ऊपर एक डेडिकेटेड सीरीज़ जिसमें मैं आपको इंस्टॉलेशन से लेकर सब कुछ समझाऊंगा कि आप QBus में क्या क्या कर सकते हो। बिकॉज कई सारे लोगों को चीज़ें समझ नहीं आ रही QBus में एंड वो कैसे काम कर रही हैं वो सब। सो आपको वो सब कुछ इस वीडियो की सीरीज़ में समझ आ जाएगा। ये फर्स्ट वीडियो है तो इसमें मैं आपको इंस्टॉलेशन करके दिखाऊंगा एक QBus की। सो मैंने पहले भी ये सब किया था बट वाली सर्वर फाइल्स बग थी एंड वो मैं अब यूज़ नहीं करूँगा। मैं एकदम डिफरेंट अभी फाइल्स यूज़ करूँगा एंड मैं आपको प्रीफर करता हूँ कि आप भी ये वाली फाइल्स यूज़ कर सकते हो बिकॉज ये सब पब्लिक है एंड रियल टाइम में आपको ये अपडेट हो रही है। सो आपको सबसे पहले आ जाना है अपने ब्राउज़र पे एंड सर्वर डाउनलोड करने से पहले आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने हैं। फॉर एग्जांपल XAMPP, MySQL एंड वो सब। अगर आपने किया हुआ है तो आप इस वीडियो को थोड़ा आगे स्किप कर सकते हो बट अगर आपने नहीं किया सो आपको करना पड़ेगा। सो XAMPP है क्या? XAMPP पे आप होस्ट कर सकते हो अपना MySQL सर्वर जिस पे आपका सारा डेटाबेस रहेगा। सो XAMPP आपको इस सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में वैसे भी मिल जाएगा। सो आपको डाउनलोड कर लेना है एंड इंस्टॉल कर लेना है। सब कुछ आपको नेक्स्ट एंड इंस्टॉल सिंपल कर लेना है। मैंने यहाँ पे पहले किया हुआ है सो मैं ये इंस्टॉल नहीं करूँगा। इसके अलावा आपको एक और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है जिसका नाम है MySQL। सो वो है MySQL। सो ये डाउनलोड कर लेना। अब इससे क्या होगा, इससे हम अपने डेटाबेस में चीज़ें ऐड कर पाएंगे एंड चेंजेस कर पाएंगे। बेसिकली ये सब हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम फाइल्स ओपन वगैरह करेंगे। सो कोड फाइल्स हम नोटपैड में तो ओपन करेंगे नहीं। सो आप उसके लिए आपके पास होना चाहिए विजुअल स्टूडियो कोड, मैं प्रीफर करता हूँ। इसके अलावा आप सबलाइम टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हो, ये बिल्कुल आपकी मर्ज़ी है। ये तीन चीज़ें आपको कर लेनी है एंड इसके बाद जो मैं करता हूँ आपको वो फॉलो करना है। तो सबसे पहले एक हमें फ़ोल्डर क्रिएट करना है। सो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ फाइल एक्सप्लोरर पे एंड एक फ़ोल्डर मैं क्रिएट कर लेता हूँ जहाँ पे हमारा सर्वर रहेगा। सो ये सब मैंने एक बार पहले टेस्ट किया है तभी मैं आप सबको ये बता रहा हूँ। सो यहाँ पे मैं फ़ोल्डर बना लेता हूँ QB कोर। इस फोल्डर के अंदर हमें आ जाना है एंड यहाँ पे हमें एक और फोल्डर क्रिएट करना है जहाँ पे हमारे रहेंगे सर्वर आर्टिफैक्ट्स। अब सर्वर आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं कि जिससे आपका सर्वर रन होता है। सो यहाँ पे मैं आर्टिफैक्ट्स का फोल्डर बना देता हूँ एंड फिर से इसके अंदर आ जाता हूँ। अब हमें डाउनलोड करने हैं FiveM के आर्टिफैक्ट्स, सर्वर आर्टिफैक्ट्स। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ FiveM एंड यहाँ पे मैं FiveM ओपन कर लेता हूँ। क्रिएट योर ओन सर्वर, देन हमें आ जाना है सेटिंग अप योर सर्वर पे और नीचे आके आपको यहाँ पे आर्टिफैक्ट सर्वर का लिंक मिल जाएगा। ये विंडोज़ वाले हैं तो अगर आप लिनक्स पे कर रहे हो आपके लिए आर्टिफैक्ट्स थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँगा एंड यहाँ पे लेटेस्ट रिकमेंडेड आर्टिफैक्ट्स हमें डाउनलोड कर लेने हैं। सो यहाँ पे मैंने डाउनलोड किया और सेव। अब मैं इसको सिंपली ओपन कर लूँगा इस फाइल को एंड यहाँ पे जो कुछ भी है ये आपको सिलेक्ट करना है एंड आपको अपने फोल्डर में एक्सट्रैक्ट कर लेना है। सो सिंपली मैंने सिलेक्ट किया एंड ड्रैग। सो ये यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे एंड इस चीज़ को आपको कभी कभी आपका एंटीवायरस ब्लॉक कर सकता है तो आपको वो मैनुअली अनब्लॉक करना पड़ेगा। मेरा भी करता था बट अब ये नहीं करता। सो यहाँ पे मैंने अपने सारे सर्वर आर्टिफैक्ट्स एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं। अब ये आपने कर लिया, आपने MySQL डाल लिया, आपने XAMPP इंस्टॉल कर लिया। सो अब हमें XAMPP में SQL सर्वर को ऑन करना है एंड ये आपको हर बार करना पड़ेगा जब आपकी मशीन रीस्टार्ट होती है, मतलब आपका PC रीस्टार्ट होता है। सो यहाँ पे XAMPP कंट्रोल पे क्लिक किया एंड आपको यहाँ से स्टार्ट कर लेना है। अगर कभी आपका ये वाली यहाँ से विंडो ना खुले तो आपको यहाँ से ओपन करनी पड़ेगी मैनुअली। XAMPP कंट्रोल में जाके MySQL स्टार्ट यहाँ से आपको करना पड़ेगा। सो मैं वापस आ जाता हूँ अपने वाले ही फोल्डर पे एंड ये वाला फोल्डर नहीं था, ये वाला फोल्डर था हमारा। सो यहाँ पे आने के बाद हमें सिंपली fxserver.exe फाइल को ओपन कर लेना है। याद रखना कि आप इसको बार बार ना करो, बस ये एक बार ओपन करो एंड सारे स्टेप्स आप यहाँ पे फॉलो करो। सो यहाँ पे इसने ऑटोमेटिक ये कोड कर लिया यहाँ पे पेस्ट। सो हमें क्लिक करना है लिंक अकाउंट पे एंड लिंक अकाउंट के बाद हम पहुँच जाएंगे FiveM की ऑफिशियल वेबसाइट पे। याद रखना आपको वहाँ पे एक अकाउंट बनाना ही पड़ेगा इस चीज़ को करने के लिए। मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है तो ये मेरे को सिर्फ ऑथराइजेशन के लिए परमिशन मांग रहा है। सो यहाँ पे मैं कर देता हूँ कंटिन्यू एंड इसके बाद हमें यहाँ पे एक पासवर्ड डालना पड़ेगा। यहाँ पे मैं कोई भी यहाँ पे एक बार टेम्प्रेरी पासवर्ड डाल लेता हूँ।
सो ये रैंडमली जनरेट पासवर्ड है, सो ये मैंने सेव कर दिया। अगर आपके पास अकाउंट है आपका मतलब FiveM वाला, तो आप सीधा वहीं से लॉगिन करना, ये पासवर्ड की आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी। फिर भी ये पासवर्ड आप एक सिक्योर पासवर्ड रखना। तो यहाँ पे हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे एंड हमारा सर्वर थोड़ी सी देर में बन जाएगा। आपको कुछ मैनुअली डाउनलोड नहीं करना, अब यहाँ पे सब ऑटोमेशन है। सो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ नेक्स्ट। यहाँ पे कह रहा है सर्वर नेम, सो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ QB कोर। सिंपली हमने यहाँ पे QB कोर लिख दिया। अब ये पूछा है डिप्लॉयमेंट टाइप। सो अगर हम ESX यूज़ कर रहे थे पहले, तो हम लोकल सर्वर पे जाके कर रहे थे जहाँ पे हमने मैनुअली सब कुछ डाला था, बट अब यहाँ पे हमारे पास आ चुकी है इसकी रेसिपी। अब रेसिपी का क्या मतलब है, वो सब अपने आप गिटहब से डाउनलोड करके हमें यहाँ पे जचा के दे देगा। अब इस रेसिपी का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आपको कोई मैं ऐसा लिंक दूंगा एंड वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पे QB कोर YML फाइल पे एंड वहाँ पे आप पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है रॉ पे। रॉ पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा। आपको सिंपली फिर ये चीज़ कॉपी कर लेनी है यहाँ से एंड आपको यहाँ पे पेस्ट कर लेनी है। एक सेकेंड, हाँ। सो आपको यहाँ पे आके पेस्ट कर लेनी है। ये एकदम ढंग से करना, नहीं तो आपको एरर यहाँ पे मिल सकती है। सो यहाँ पे आपने ये लिखा, तो इसके बाद ये बोलेगा कि आपकी डेटा लोकेशन, मतलब आपकी सर्वर के रिसोर्सेज कहाँ पे रहेंगे। अब आप ये चीज़ बिल्कुल भी ना करना कि इसका सब डिफ़ॉल्ट रहेगा। तो यहाँ पे हमें थोड़े से चेंजेस करने हैं, जिससे हम बाद में ईजिली यहाँ पे बाकी सब रिसोर्सेज डाल पाएंगे एंड ज़्यादा क्लटर्ड चीज़ नहीं रहेगी। सो यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ जहाँ पे होएगा हमारा फाइल्स। सिंपली यहाँ पे एक फाइल्स नाम से मैंने फ़ोल्डर बना लिया एंड इसका पाथ हमें कर लेना है कॉपी। सो यहाँ पे मैंने किया कॉपी एंड यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट। याद रखना कि ये फ़ोल्डर हमेशा खाली हो, इसमें कोई भी चीज़ ना हो, वरना ये पिक नहीं करेगा। यहाँ पे मैं कर दूंगा सेव एंड गो टू रेसिपी डिप्लॉयर। सो अब ये मेरे को दिखा रहा है कि क्या रेसिपी है एंड कहाँ से क्या क्या डाउनलोड होगा। सो ये सब गिटहब के लिंक्स है, ये ऑटोमेटिक करके दे देगा हमें। एंड यहाँ पे हमारा जो SQL वाली जो स्क्रिप्ट है वो भी एकदम लेटेस्ट मिलेगी। कुछ लोगों को एरर आती थी, बट यहाँ पे सब एकदम बढ़िया से मिलेगा। अब यहाँ पे हमें ये बोल रहे हैं हमें कुछ डिटेल्स फिल करनी है जिससे हमारा सर्वर बाद में ओपन हो जाए। सो सबसे पहले बात आती है लाइसेंस की। सो हर FiveM सर्वर को चलाने के लिए आपको एक लाइसेंस की चाहिए होती है एंड ये नहीं है कोई पेड नहीं है, ये सब फ्री है। सो आपको क्लिक करना है यहाँ पे की मास्टर पे एंड यहाँ पे आके आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको अपनी यहाँ पे आ जाना है रजिस्टर पे। रजिस्टर पे आने के बाद आपको डालनी है अपनी IP, कुछ भी नाम एंड यहाँ पे आप कोई भी सर्वर होम होस्टेड सर्वर पे सिलेक्ट करके आप एक सिंपली एक की बना सकते हो। सो यहाँ पे मेरी की पहले बनी हुई है। सो मैं यहीं से वाली की कॉपी कर लेता हूँ। एक सेकेंड, हाँ। सो मैं यहीं से वाली की कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा एंड कॉपी। सो ये रही मेरी की, ये मैंने कर लिया यहाँ से कॉपी। यहाँ पे मैं कर लूँगा पेस्ट एंड याद रखना ये कि आप किसी को दो मत, क्योंकि अगर उसने भी सेम किसी सर्वर ऑन कर लिया तो आपके सर्वर पे कोई कनेक्ट नहीं कर पाएगा। सो ये वाली की भी मैं बाद में चेंज कर लूँगा कि बाद में कोई मुश्किल ना आए मेरे को। सो यहाँ पे इसके बाद आता है डेटाबेस होस्ट, लोकल होस्ट। अगर आपका सर्वर इसी आपके लोकल होस्ट सर्वर पे, लोकल होस्ट का क्या मतलब होता है कि अगर हमारे ही PC के अंदर कोई चीज़ वर्क कर रही है तो उसको हम बोलते हैं लोकल होस्टेड या होम होस्टेड। सो यहाँ पे हमारा लोकल होस्ट हो गया। इसका यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट ये रूट ही होता है। इसका पासवर्ड ब्लैंक छोड़ दो अगर आपने उसमें पासवर्ड नहीं रखा। अगर आपने रखना है तो आपको सबसे पहले ज़ैप में जाके रखना पड़ेगा। इसके बाद आ जाता है डेटाबेस नेम। डेटाबेस नेम हम थोड़ा सिंपल सा कर देंगे, तो मैं यहाँ पे लग देता हूँ QBus QB कोर DB। मैंने पहले ही बना रखे QBus नाम से, तो मैं फिर से वो नेम यूज़ नहीं कर सकता। एंड अगर आप एक दो बार कर रहे हो तो याद रखना कि डेटाबेस पुराने वाला आप डिलीट कर दो अगर आपने कुछ किया हो उसमें। सो यहाँ पे मैंने ये सारी डिटेल्स डाल दी हैं एंड यहाँ पे मेरे को क्लिक करना है रन रेसिपी पे। अब ये क्या करेगा, गिटहब से सारी फाइल्स हमें डाउनलोड करके सेटअप करके अनजिप करके हमारे उस फोल्डर में डाल के दे देगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बन रहा है, डाउनलोड हो रहा है एंड बहुत कुछ हो रहा है। एंड इस सब के बीच आपको पॉज नहीं करना। अगर आप करते हो तो याद रखना आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज कोई भी फाइल करप्ट हुई आपका सर्वर ढंग से वर्क नहीं करेगा। सो यहाँ पे इतना ही हो रहा है, इतना मैं बात कर लेता हूँ कि हमें इन फ्यूचर और क्या क्या वीडियोस आप इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगी। सो
मेरा भी प्लान है कि मैं सब कुछ आपको बेसिक पहले समझा दूँ। फॉर एग्जांपल आप इसमें गाड़ी कैसे डाल सकते हो, आप इस पे आइटम कैसे डाल सकते हो। इसके बाद हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे एक स्क्रिप्ट डेवलपमेंट की, आप एक स्क्रिप्ट कैसे बना सकते हो क्यूबस की एकदम शुरू से। इस सब के बाद हम थोड़ा और आगे जाएंगे, फिर हम थोड़ा एमएलओस पे पहुंचेंगे एंड डोर लॉक्स एंड सब कुछ मैं धीरे धीरे करके करूँगा। मैंने भी काफ़ी टाइम हो गया मेरे को FiveM पे वीडियो बनाए, अराउंड 1 से 2 महीना हो गया एंड वहाँ से अभी मैं आ रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे लिए भी थोड़ा बहुत मेरे को न्यू सा लग रहा है ये सब। बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख के हम आगे आगे वीडियोस बनाते रहेंगे। एंड हाँ, अगर आप मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे नहीं हो तो याद रखना, आप डिस्कॉर्ड पे आ जाओ। अगर आपको कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम आती है आप वहाँ पे पूछ सकते हो। एंड अगर आपको ये सब आता है एंड आप चाहते हो कि आप थोड़ा कंट्रीब्यूट करना चाहो, तो आप मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे आके आप मॉडरेटर बन सकते हो एंड वहाँ पे आप सबकी हेल्प कर सकते हो। यहाँ पे बातों में आप देख सकते हैं यहाँ पे 80% ये हो चुका है एंड बहुत फास्ट डाउनलोड होता है गिटहब से। एंड यहाँ पे कोई वायरस भी नहीं है ये चीज़। अगर आप कहीं थर्ड पार्टी से करते हो वहाँ पे वायरस की थोड़ी सी हो सकती है गुंजाइश, बट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे सब आपका ओपन सोर्स, आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है। और ये यहाँ पे डाउनलोड हो चुका, रिसोर्सेज फोल्डर यहाँ पे बन चुका है एंड यहाँ पे लोगो और CFG फाइल यहाँ पे बन चुके हैं। एक बार मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। ऊपर से नीचे हमने देख लिया सब कुछ और नेक्स्ट। ओके, अब यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है कि ये हमारी सर्वर CFG ये वो और यहाँ पे हमें डालना है फिर से एक बार हमारी लाइसेंस की। अब मैं कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट। स्टीम API की ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आपको मैं इस वेबसाइट का, मेरी वेबसाइट का लिंक दे दूंगा जहाँ से आपको ये कॉपी करनी है। ये हमारी वेबसाइट का लिंक है एंड आपको ये सैम्पल की डाल लेनी, नहीं तो आप यहाँ पे अपनी भी स्टीम API की डाल सकते हो, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। एंड जहाँ तक सर्वर की बात आती है, आज के टाइम पे आप 48 स्लॉट्स तक का सर्वर फ्री में खोल सकते हो। उसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना। यहाँ पे हमारा सर्वर का नेम आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ QBus फ्रेमवर्क युवराज वर्मा। मेरे पास एक होस्टिंग पड़ी है, तो मैं शायद ये सर्वर वहाँ पे होस्ट करके पब्लिक कर दूँ कि आप वहाँ पे चीज़ें टेस्ट कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे सर्वर को कर दूँगा एक बार स्टॉप, कंफर्म। अब मैंने यहाँ पे इसको स्टॉप क्यों किया, बिकॉज यहाँ पे हमें एक स्क्रिप्ट रिप्लेस करनी है जो है एक चैट की स्क्रिप्ट। एक बार मैं वो स्क्रिप्ट अपने पुराने सर्वर से एक बार कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा एक पुराना सर्वर भी है। आपको ये स्क्रिप्ट सीधा इसका लिंक आपको मिल जाएगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वो आती है हमारे कोर्स में FiveM एंड चैट। ये वो स्क्रिप्ट है जो आपको यहाँ पे रिप्लेस करनी है। इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ करना है, तभी बोला कि ये वीडियो अब यहाँ से स्किप मत करना। हमारे यहाँ पे सर्वर बन रहा था, फाइल्स वाले फोल्डर में आ जाऊँगा, रिसोर्सेज FiveM गेम प्ले एंड चैट वाले फोल्डर को डिलीट करके अपनी चैट की स्क्रिप्ट डाल दूँगा। बहुत सिंपल था। इसके बाद हमें हमारे डेटाबेस को कॉन्फ़िगर करना है GHMattiScript में। ये है GHMattiSQL एंड यहाँ पे अरे गलत फाइल खोल ली मैंने। कॉन्फ़िग फाइल में हमें यहाँ पे जाना है एंड वहाँ पे हमें सारी हमारी डेटाबेस की डिटेल्स डाल देनी है। अगर आप भूल चुके हो कि आपका क्या था डेटाबेस नेम वो सब, हम यहाँ पे MySQL ओपन कर लेंगे एंड वहाँ से हम सिंपली अपना डेटाबेस का जो नाम है वो कॉपी कर लेंगे। ये मेरा कोई पुराना डेटाबेस है और ये है मेरा नया वाला डेटाबेस। यहाँ पे मैं एडिट पे एंड ये जो नाम है ये मैं कर लूँगा कॉपी। अब ये आपको अगर याद है तो आप मैन्युअली डाल सकते हो, मैं इतने में ही ये चीज़ भूल गया। यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर लिया। पासवर्ड हमारा था नहीं, तो इसको मैं एम्प्टी कर दूंगा एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको सेव। ये था यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन पार्ट। अब मैं यहाँ पे अपना सर्वर सिंपली स्टार्ट कर दूंगा एंड ये सर्वर हमारा ऑन हो जाएगा। एंड जिस टाइम ये सर्वर स्टार्ट हो रहा है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये कंप्लीट A to Z सर्वर नहीं है। जिन लोगों को लग रहा है कि आप सिर्फ ये मतलब वीडियो देख के अपना सर्वर स्टार्ट कर सकते हो, बहुत गलत फहमी है आपकी, क्योंकि यहाँ पे आपको एसेट्स नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सारी स्क्रिप्ट्स है, बट एसेट्स लाइक बिल्डिंग्स, MLOs वो सब नहीं है, वो जो थर्ड पार्टी प्रोवाइडर हमें प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल पिलबॉक्स हॉस्पिटल हो गया, वो सब इसमें नहीं मिलेगा, वो हमें खुद से मैनुअली डालना है एंड वो हम आगे वाली वीडियोस में धीरे धीरे करके डालेंगे। एंड आपको अगर थोड़ी जल्दबाजी है तो आपको खुद से आप सर्च कर सकते हो। आप मेरे DM से मत बोलना कि भाई जल्दी जल्दी मेरे को स्क्रिप्ट दे दो, मेरे को मेरा सर्वर खोलना है।
इस चीज़ में टाइम लगता है ये, क्योंकि नई चीज़ है, जो लोग नए हैं सीखने में धीरे धीरे टाइम लगेगा। जल्दबाजी करोगे आप नहीं कर पाओगे ये सब। सो यहाँ पे हमारा सर्वर आ चुका है एंड वी आर गुड टू गो। सो एक बार मैं अब अपना FiveM ओपन कर लेता हूँ एंड FiveM ओपन करके मैं अपने लोकल होस्ट पे कनेक्ट कर लेता हूँ। याद रखना कि अगर आप इस पॉइंट तक आपने मेरी पूरी वीडियो एकदम सेम टू सेम आपने जो मैंने किया वो आपने किया, तो ही आपकी ये चीज़ ढंग से वर्क कर पाएगी। सो एक बार लैग ना हो तो मैं यहाँ पे फालतू चीज़ें यहाँ पे बंद कर लेता हूँ कि बाद में मेरा लैग ना हो, बिकॉज प्रोसेसर मेरा इतना पावरफुल नहीं है जो ये सब हैंडल कर ले। सो मैं यहाँ पे ये सब क्लोज कर लेता हूँ एंड ओके। सो अब मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ हमारे सर्वर पे। सो सर्वर पे कनेक्ट करने के लिए आपके पास यहाँ पे दो तरीके होंगे, या तो आप F8 में जा सकते हो, लिख सकते हो कनेक्ट लोकल होस्ट, या फिर आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो सिंपली। सो मैं यहाँ पे एक बार क्लिक कर लेता हूँ एंड क्लिक करने के बाद ये कह रहा है कि आपका सर्वर फाइल थोड़ा सा चेंज है, मतलब वर्जन थोड़ा सा डिफरेंट है। सो ये चीज़ करने के लिए मैं एक बार क्विट कर लेता हूँ, बिकॉज हमें आर्टिफैक्ट्स वर्जन मतलब हमारा सर्वर वर्जन थोड़ा सा चेंज करना है एंड वो हमारा यहाँ पे आएगा गेम बिल्ड। यहाँ पे ये जो लिखा है ये चीज़ कि SVI एनफोर्स गेम बिल्ड, सो हमें ये ही चीज़ यहाँ पे एक बार टाइप कर लेनी है, बिकॉज ये सर्वर वही चीज़ सपोर्ट कर लेता है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सेट SV अंडरस्कोर एनफोर्स SV अंडरस्कोर एनफोर्स गेम बिल्ड 2189। आई थिंक मैंने सब सही किया है, हाँ सब सही किया है। मैं यहाँ पे कर दूँगा सेव। और बस यही चीज़ कर रही थी, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हैं जो इस गेम बिल्ड के बिना वर्क नहीं करेगी, सो हमें ये करना ज़रूरी था। सो वापस FiveM पे आ जाता हूँ और मैं एक बार क्विट कर लेता हूँ एंड एक बार सर्वर रीस्टार्ट कर लेता हूँ। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो गई थी, बट ये सब इम्पॉर्टेंट था करना। एंड आप ये वीडियो 2-3 बार देखोगे तो आपको धीरे धीरे चीज़ समझ आ जाएगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। और इससे ज़्यादा इन डिटेल शायद मुश्किल हो जाएगा जाना मेरे लिए भी, एंड क्योंकि थोड़ा बेसिक आपको आना ही चाहिए ESX का भी अगर आपको करते हो। तो वापस मैं FiveM ओपन कर लेता हूँ एंड ये सर्वर आप देख सकते हो झटके से स्टार्ट हो गया, मतलब बहुत फास्ट, क्योंकि यहाँ पे एसेट्स है ही नहीं। सो यहाँ पे हमारा वापस FiveM आ चुका है। यहाँ पे मैं जाऊँगा डेस्कटॉप पे, मतलब यहाँ पे क्लिक कर लूँगा डेस्कटॉप पे एंड यहाँ पे अब ये दिखा देगा मेरा गेम बिल्ड। अब मेरे को एक बार ओके कर लेना है एंड आपने बस ये चीज़ एक बार कर ली, आपको बाद में इसको छेड़ना नहीं है, जो है जैसा है वैसा ही चलने दो। एंड आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे लैग वगैरह फील हो सकता है इस वीडियो में, बिकॉज प्रोसेसर मेरा इतना अच्छा नहीं है कि वो हैंडल कर ले सब। तो यहाँ पे मेरा सर्वर पे कनेक्ट हो रहा है एंड ये एकदम सीमलेस होगा, कोई हमें यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सब डाउनलोड हुआ और ये चल गया। यहाँ पे लोडिंग स्क्रीन भी नहीं मिलती, तो वो भी हम खुद से डाल सकते हैं। आप जो मर्जी लोडिंग स्क्रीन यहाँ पे डाल सकते हो एंड बहुत कुछ है इसमें करने को। सो आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट कोई ऐसा ना करना कि कोई स्क्रिप्ट ख़राब हो जाए एंड बाद में अगर मैं उसको अपनी वीडियो में कवर करूँ तो आप सेम टू सेम ना कर पाओ। बैकअप हमेशा आप इस चीज़ का लेके रखना अपने पास। सो यहाँ पे हम कनेक्ट हो रहे हैं। एंड कुछ लोग सोच रहे हैं कि इतना टाइम बाद वीडियो डाल रहा हूँ तो अगली वीडियो कब आएगी, तो अगली वीडियो 2 दिन छोड़ के आएगी। तो इस पूरा महीना मैं ऐसा ही करूँगा एंड शायद थोड़ा बहुत कम टाइम भी लूँ मैं नेक्स्ट वीडियो पब्लिश करने में। सो यहाँ पे मैं यहाँ पे कनेक्ट हो चुका हूँ अपने सर्वर में। अगर लोडिंग स्क्रीन होती तो हमें ये सब ना दिखता, हमें लोडिंग स्क्रीन के बाद सीधा कैरेक्टर क्रिएशन हमारा दिखता। बट यहाँ पे लोडिंग स्क्रीन नहीं थी तो इसने सीधा वहाँ से यहाँ पे ले आया। सो अवेटिंग स्क्रिप्ट थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज ये आपके प्रोसेसर पे डिपेंड करता है कितना अच्छा प्रोसेसर है। सो यहाँ पे हम आ चुके हैं
QBus के अंदर। एंड बहुत अच्छी स्टार्ट होगी हमारे लिए। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं युवराज वर्मा मैन। ओके, यहाँ पे हम होटल सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे एक और कोई क्रिएटर है QBus का ही, जिसने सेम फाइल्स कुछ दिन पहले ही, आपको समझ आ जाएगा कौन है, सेम फाइल्स उठा के बेचनी शुरू कर दी। एंड आपको लग रहा है कि मैं किसी गलत आदमी को कह रहा हूँ, तो नहीं, मैं यहाँ पे रिब को कह रहा हूँ। सो यहाँ पे मैं एक बार वन पे क्लिक कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मेरा कैरेक्टर आ चुका है। एंड यहाँ पे मैं बिल्कुल कस्टमाइजेशन नहीं करूँगा, कभी फ्री टाइम हो तो मैं यहाँ पे अपना कैरेक्टर कस्टमाइज करूँगा। सो यहाँ पे एकदम नया यहाँ पे अपार्टमेंट का लुक है। यहाँ से आ जाती है हमारी इन्वेंट्री। एंड ये मेरे लिए अभी लैग कर रहा है बिकॉज वही फिर से वही बात, मेरा प्रोसेसर ऐसा ही है। सो यहाँ पे अभी टाइम लेगा सेट होने में। सो अभी इससे अच्छा मैं यहाँ पे करता हूँ क्विट और अपने आप को एक बार एडमिन बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ क्विट। ये आपके लिए लैग नहीं होगा, ये मेरे लिए हो रहा है। सो यहाँ पे मैं इसको बंद कर लेता हूँ। एंड अगर आपको कुछ ऐसी एरर दिखे तो कि टेकिंग टाइम, तो यह एरर नहीं है, ये है क्या बोलते MySQL का कमांड है जिससे वो सब डिटेल सर्वर तक पहुँचती है। तो कभी कभी टाइम ले लेते हैं, इसलिए ये दिखाता है वार्निंग कि इतने मिली सेकेंड इस क्वेरी को प्रोसेस होने में लगा। सो अब हमें बनना है एडमिन। एडमिन बनने के लिए वापस MySQL ओपन करना है एंड वापस यही। सो अब हमें जाना है प्लेयर्स में, डेटा में। एंड वहाँ पे एक बार मैं नोटपैड भी खोल लेता हूँ। यहाँ पे करता हूँ स्टीम अपनी आईडी कॉपी, एंटर, लाइसेंस कॉपी पेस्ट। परमिशन में आ जाऊँगा, ऐड वन, नेम में अपना नाम, स्टीम आईडी में अपनी स्टीम आईडी, लाइसेंस में लाइसेंस रॉकस्टार का लाइसेंस है ये, यहाँ पे गॉड। तो यहाँ पे अपने आप को मैंने एडमिन बना लिया। एंड जब फर्स्ट टाइम आप एडमिन बनते हो तो याद रखना एक बार सर्वर रीस्टार्ट कर लो। सो ये सब अपने आप मतलब आपका इसके बाद एडमिन बना देगा। तो यहाँ पे मैंने रीस्टार्ट का कमांड डाल दिया है और ये स्टार्ट हो जाएगा अभी। तो आई होप अब मेरे लिए यहाँ पे लैग ना हो। मैं फिर से सॉफ्टवेयर बंद कर लेता हूँ ये सारे। तो अब मैं ओपन करता हूँ FiveM। FiveM ओपन किया, हमारा शायद सर्वर स्टार्ट। एक बार मैं फिर से रीस्टार्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे दिखानी कोई दिक्कत ना आए तो पहले ही रीस्टार्ट हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा सर्वर रीस्टार्ट होगा। अगर आपका कुछ ऐसा मैसेज आ गया ऑथेंटिकेटेड विद न्यूक्लियस, मतलब आपका सर्वर अब रेडी टू यूज़ है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा डेस्कटॉप पे एंड सर्वर में मैं कनेक्ट हो जाऊँगा। यहाँ पे कनेक्ट क्यों अपना टाइम पास कर रहा है, तो हो गया। तो यहाँ पे अब फिर से मैं एंटर कर चुका एंड आई होप अब सब एकदम मेरे लिए सही चले। सो यहाँ पे आ चुका मैं दोबारा अपने आप को एडमिन बना के। सो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ अपने नाम पे एंड यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ स्पॉन मेरे को कहाँ पे होना है। सो यहाँ पे मैं लोकेशन है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ मॉडल एंड अब यहाँ पे हो जाता हूँ स्पॉन। एंड ये शायद फिर से थोड़ा बहुत टाइम ले एंड ये रहा आ गया मेरा कैरेक्टर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी मेन्यूज हैं एंड वो सब ये एकदम बेसिक QBus सर्वर ही है। एंड यहाँ पे अगर आपको देखनी अपनी इन्वेंट्री, सो यहाँ पे टैब दबा के अपनी इन्वेंट्री देख सकते हो।
सो यहाँ पे मेरे पास एक ATM कार्ड भी है एंड ये कैसे आया आपको वो भी दिखाता है। एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी मेरे को इस सर्वर में। यहाँ पे आ जाएंगे हम यहाँ पे फेलिका बैंक में एंड यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ एक्सिस बैंक। अब इस बैंक में आने के बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन दिखता है, एकदम नई बैंकिंग हमें स्क्रिप्ट यहाँ पे दिखती है। अकाउंट ऑप्शन में आने के बाद हमें यहाँ पे दिखता है ऑर्डर अ डेबिट कार्ड, इसका पिन हम रख सकते हैं एंड यहाँ से हम ऑर्डर कर सकते हैं। एंड ये थोड़ी और रियलिस्टिक चीज़ है कि अगर हमारे पास ATM कार्ड नहीं हो तो हम ATM यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कैशलेस ट्रांजैक्शन, इसमें ATM मतलब कार्डलेस ट्रांजैक्शन ATM में नहीं है। सो यहाँ पे बिल्कुल बेसिक चीज़ है। मैं आपको फिर से पूरा सर्वर का टूर नहीं दूंगा बिकॉज आपको आइडिया होगा कि QBus क्या है और कैसे होता है। इसके अलावा हम आने वाली वीडियोस में भी देखेंगे ये सब और क्या क्या कर सकते हैं। सो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड लास्ट चीज़ अगर मैं वो बोलना भूल गया कि अगर आपको चेक करने कि आप अभी एडमिन हो कि नहीं तो AT/admin लिखो तो आपको यहाँ पे सब कुछ दिखेगा। सो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। एंड फिर से बोल रहा हूँ, अच्छी लगी हो लाइक करना, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है वीडियो बनाने में एंड ऐसी ही सीरीज़ आ रही है। सो बेल आइकन भी दबा देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन बाय एंड स्टे सेफ।